सारे इंजेक्शन है सर, ये लाहौर से फिल होके आ रहे हैं और यहाँ देखिए डब्ल्यू में पैक हो गए हैं सर, बड़ा जबरदस्त सर रेड हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। तो आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में क्या हो रहा है और बेसिकली इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। तो पिछले दिनों ये वीडियो बहुत वायरल हुई और हर कोई सोच रहा था कि इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहा है और ये कौन सी मेडिसिन्स हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि बेसिकली आप समझ लें कि 2 नंबर मेडिसिन्स हैं, या वो जिनको हम फेक मेडिसिन्स कहते हैं, जिसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि वो अमाउंट या वो कंपाउंड जिसकी वजह से असल में आपका कोई भी डिजीज़ ट्रीट होता है, जिसको एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है, ठीक है, वो मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक शेप में बनी हुई दवाई तो होती है, लेकिन इसके अंदर जो मौजूदा पाउडर होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसको इस्तेमाल करने से आपको फ़र्क भी पड़े, यानी कि असल दवाई इसमें मौजूद नहीं होती या फिर बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दवाइयाँ कहाँ से आती हैं और कौन इसकी ख़रीदो फरोख्त करता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और इसको लेने से कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो है वो सड़क पर दवाइयों को बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हर किसी को इतनी सेंस तो होगी कि दवाइयाँ कोई खाने पीने वाली चीज़ या टॉफ़ियाँ, गोलियाँ या कोई भी फूड आइटम नहीं है जिसको आप इसी तरीके से सड़कों पर आराम से बेच सकते हैं। मेडिसिन को मेनटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर तो आप उसको वो टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। जैसे कि जो फ्रिज आइटम्स हैं या 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जिनको रखना होता है, या रूम टेम्परेचर की कंडीशन से ही प्रॉपर रिक्वायर्ड है, तो अगर आप वो नहीं देंगे तो डिटोरिएट कर जाएगा आपका प्रोडक्ट और वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसलिए लोहारी जैसी जगहों से या ऐसी दुकानों से जहाँ पे होलसेल में मेडिसिन मिलती है, वहाँ से कभी भी मेडिसिन को नहीं खरीदिए। आप ले तो लेंगे सस्ती कीमत में, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो पैसे आपने लगा के सस्ती दवाई खरीदने, बेहतर है कि आप किसी अच्छी शॉप से बेहतर और सही चीज़ खरीदें। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सही दुकान की, सही फार्मेसी की, सही मेडिकल स्टोर की पहचान किस तरह से की जाए। आजकल तो हर गली गली पे, हर जगह आप जाएँ वहाँ पे फार्मेसी कोई ना कोई खुली है। इसकी सही पहचान करने का तरीका यह है, एक आम इंसान के लिए, एक लेमैन के लिए, कि आप अपने आप को इतना बाख्तियार बनाएं, इतना शऊर और इतना अवेयर बनाएं कि जब भी आप किसी भी स्टोर पे अपनी मेडिसिन को लेने जाएं, ठीक है, तो वहाँ जाके ज़रूर मेक श्योर किया करें, उनसे पूछा करें कि आपकी फार्मेसी लाइसेंस्ड है कि नहीं है, आपका लाइसेंस कहाँ पे है, आपका फार्मासिस्ट कहाँ पे है। अगर ये आप 2 से 3 सवाल ही उनसे पूछ लेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी आप पढ़े लिखे हैं और आप शऊर रखते हैं और जानते हैं। तो वो यकीनन जो गलत दवाइयों में एक आदमी के पास सही चीज़ होगी वो ही निकाल के आपको देंगे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस में ऐसे लोगों को डील करना या टारगेट करना ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, जो कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते होते, तो उनको ये यूजली इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अच्छा, तो अगर आप 1-2 सवाल ऐसे कर लेंगे तो वहीं पे स्टोर वाला बंदा ये समझ जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं और आपको वो बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि जी दवाइयों की असल पहचान की जाए। बहुत से ब्रांड नेम से एक चीज़ हमें मिल रही होती है, तो कौन सी 2 नंबर दवाई है उसकी किस तरीके से पहचान की जाती है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ी बहुत पिक्चर्स को साथ में स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और ये बताने के लिए फ़र्क कि कैसे 2 दवाइयों में आप पहचान कर सकते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक मेडिसिन की एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह के राइजेक है जो कि 40 mg या 80 mg में आता है। बहुत कॉमनली मैदे का कैप्सूल है, ओमेप्राजोल इसमें मौजूद है, ग्रीन कलर की पैकेजिंग है और हर कोई अमूमन तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा जी, अब राइजेक की कॉपी इन्होंने क्या निकाली है जिसका नाम है रेंजेक, और मज़े की बात है कि उसकी पैकेजिंग, उसकी कलर स्कीम ग्रीन कलर में या अमूमन तौर पे आती है, सब कुछ बिल्कुल सेम है असल की राइजेक से, तो कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो और दवाई लेने जाने से पहले आप एक दफ़ा गूगल पर सर्च कर लें कि आपके डॉक्टर ने जो आपको दवाई बताई है वो कैसी दिखने में है, उसकी क्या प्राइस है, क्योंकि असल में राइजेक 307 की है, लेकिन ये लोग आपको जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में दे रहे हैं। तो आप सोचें कि उसमें रिटेलर का हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूटर का, सेलर का निकालने के बावजूद वो 30 रुपये में मिल रही है, तो उसमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होगा और क्या वो आपको फ़र्क देगा। आप पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी उसमें से ना मिल सके। तो बेहतर है कि दवाई को अच्छी फार्मेसी से ख़रीदें, अच्छे स्टोर से ख़रीदें। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए निम्स की, जिसके अंदर मौजूद है निम्सोराइड, जो कि यूज़ होता है एज अ पेन किलर, और इसकी कॉपी है निमिक्स, जो कि बिल्कुल इसके जैसी है दिखने में। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है नोविडेट की, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अब इसी से बिल्कुल मिलती जुलती दवाई है नोविडेक्सन, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 38 रुपीज़ है, जबकि असल में नोविडेट की प्राइस 273 है। अब ये एग्जांपल है बहुत ही कॉमन राइजेक की, ओमेप्राजोल इसमें मौजूद है, जो कि मैदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे बिल्कुल मिलती जुलती, इवन के देखने में भी सेम दवाई है रेंजेक। अब यहाँ भी सबसे बड़ा फ़र्क है कीमत का। रेंजेक की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये, जबकि असल में राइजेक की कीमत है 307 रुपये।
सारे इंजेक्शन है सर, ये लाहौर से फिल होके आ रहे हैं और यहाँ देखिए डब्बियों में पैक हो रहे हैं सर। बड़ा जबरदस्त सर रेड हुआ है।